आप सभी का मतदाता संघ सूची संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के बाद 18 साल और ऊपर की आयु के करीब 19,70,000 नए मतदाता जुड़ेंगे। वहीं 17 साल से ऊपर की आयु वाले करीब 3,30,000 टीनेजर्स ने पंजीकरण के लिए फॉर्म भरा है, जिसके बाद राजस्थान में करीब 5 करोड़ 15 लाख मतदाता हो जाएंगे। ये कहना है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। सुनिए जरा। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ये पूरा प्रोसेस किस तरह से रहा, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। इनसे बात करते हैं कि किस तरह का प्रोसेस रहा और कितने नए नाम जुड़ने की ओर अग्रसर हैं। क्या प्रोसेस रहा, क्या अनुभव रहा इसका, और जो तमाम नवाचार किए थे इसका क्या प्रभाव रहा कि कितने वोटर और जुड़ सकते हैं? देखिए, पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत की थी। आज लगभग 50 दिवस इस कार्यक्रम को हो गए हैं और मुख्य उद्देश्य इसका था कि सभी तरह के जो हमारे मतदाता जुड़ सकते हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया। विशेष तौर पर युवा वर्ग जो 18-19 जो जुड़ने से रह गए हैं उसके लिए प्रयास किया गया। साथ ही आयोग द्वारा पहली बार 17+ के हमारे जो साथी युवा साथी हैं उनको भी एडवांस फॉर्म भरने की प्रक्रिया से जोड़ा गया। ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 18 वर्ष से ऊपर वाले जो आयु के युवा हैं वो हम 20,50,000 के लगभग नए फॉर्म्स भरवा पाए हैं। साथ ही 17+ जो 17+ के जो हमारे युवा साथी थे उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई थी कि वो भी अपना फॉर्म एडवांस में भर सकें। ऐसे हमें 4.25 लाख फॉर्म्स 6 प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत आने वाले समय में वो हर क्वार्टर में वो अपना उनका नाम हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था कर दी गई है कि हर क्वार्टर में अब नाम जुड़ सकता है। तो कुछ हमारे साथियों का 1 अप्रैल को जुड़ेगा नाम, कुछ का 1 जुलाई को, कुछ का 1 अक्टूबर को, जिन्होंने अपने एडवांस फॉर्म भरे हैं। साथ में जो हमारे साथी 18 वर्ष से ऊपर के थे उनकी वोटर लिस्ट हम लोग 5 जनवरी को जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे इस प्रयास में हमने अन्य लोगों को भी, अन्य जो हमारे वर्ग हैं जैसे ट्रांसजेंडर्स, लगभग 302 हमने ट्रांसजेंडर जोड़े हैं। पीडब्ल्यूडी जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके हमने करीब लगभग 1,40,000 लोगों को और फ्लैगिंग की है। अब इसकी संख्या कुल मिलाकर 6 लाख से ऊपर हो गई है। साथ में जो ऐसे हमारे समाज के वर्ग के लोग हैं, जैसे प्रयास किया हमने विशेष के शहरियाज हैं, अन्य डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जगह जगह जाकर उनके क्षेत्र में भी कैंप लगाए, जिससे उनके भी कोई भी युवा साथी या अन्य मतदाता रजिस्ट्रेशन से वंचित ना रह जाएं। तो ये हैं प्रवीण गुप्ता जो बता रहे थे कि किस तरह से जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं और संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन विभाग को किस तरह से सफलता मिली है, और जो वंचित तबके हैं जो विभिन्न कारणों से दूसरे राज्यों से चले गए हैं और वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको जोड़ने के नया इनोवेशन के रूप में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।